अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ये देखें, ये कामिल जो है फिर से बेडशीट तय कर रहा है। इसको इन बच्चों को बहुत शौक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इनसे लाजमी करवाती हूँ। और या तो ये खुद कह देते हैं कि मामा मैंने तय करना है, या फिर मैं कह के करवाती हूँ। मैं अपने बच्चों को शुरू ही से, बचपन ही से काम करने की आदत डालना चाहती हूँ। तो ये जब भी मुझे कहते हैं कि मामा हमने करना है, यहाँ देखें, यहाँ इसने नहाना था, तो उससे पहले मुझे कहता मामा ये गंदा है, मैं इसे वॉश कर दूँ। तो ये देखिए, इसने हल्का अपनी तो से किया, फिर बाद में मैंने खुद तो कर ही लेना होता, लेकिन मैं इनको करने से मना नहीं करती। यहाँ इसने ब्रश किया, ब्रश करने का इसका तरीका देखें। और फिर उसके बाद इसने रिंस आउट किया। और यहाँ पे इनका नाश्ता आ गया है। नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। करते हैं तो आप उनके लिए कौन सा तरीका अपनाती हैं कि वो जल्दी जल्दी खाना खाएं? आजकल तो ये वैसे बहुत ही ज़्यादा तंग करता है, खाने पीने में बहुत बहुत घंटे लगा देता है। यहाँ में अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि अगर बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हो जाए, स्कूल गोइंग बच्चे, तो कैसे ख़त्म होगी? यहाँ मैं अपनी बच्चियों के मैंने एक रेमेडी बनाई है, तो डेली उसको अप्लाई कर रही हूँ कि इससे पहले इनके सर नीट हो जाएँ तो मैं इनकी तेल लगा के कंघी फेरती हूँ और उसके बाद ये नहाने जाती हैं। पहले मैंने छोटी की फेर दी है और उनकी अच्छी तरह से तेल लगा के कंघी फेर दी और कहा कि तेल को अच्छी तरह सर में रहने दो काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद सर वॉश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने हरम को कहा कि आपने ना ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें अच्छे से सेट करनी है। और ये कामिल साहब बीच बीच में अपनी बॉल भी दिखा रहे हैं। जिमल ने कल मेडिसन को ऊपर स्टैंड के ऊपर वाले हिस्से में सेट कर दिया था, तो मैंने इसे समझाया कि मेडिसन को नीचे रखो और जो छोटी चीज़ें उनको ऊपर वाले हिस्से में सेट करो। तो उसने कहा अच्छा मामा, मैं ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, हॉरर ड्रामा देख रहे हैं, शायद आहट देख रहे हैं। और अच्छा, देखते बड़े शौक से और लगवाते बड़े शौक से हैं, बाद में डरते हैं छोटी छोटी चीज़ें, वॉशरूम में भी नहीं जाते। खैर, मैंने इफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो मैं बाहर से भी ग्रोसरी वगैरह खुद लाती हूँ, तो बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से मुझे दही चाहिए थी, मैंने रायता बनाना था और यहाँ मैं दही लेने के लिए आई। उसके बाद बच्चों ने चीज़ की फरमाइश की थी। आपको पता है आजकल के बच्चे चीज़ के बगैर रहते ही नहीं हैं। तो मैंने इनके लिए खाने की छोटी छोटी सी चीज़ें ली, शायद चॉकलेट ली थी और कोकोमो लिया था। और तीनों बच्चों की दो दो दिन की चीज़ ली थी, वरना अगले दिन फिर रोज़ रोज़ मेरा दिल नहीं चाहता, बाहर बहुत ज़रूरत हो तो मैं बाहर जाती हूँ, अदरवाइज़ बाहर नहीं जाती। और इनकी फिर मैं 2 दिन की, आज की और कल की ले आई थी चीज़ें, कोकोमोरियो वगैरह। यहाँ से मैंने इमली ली, इमली की चटनी बनानी थी मैंने समोसों के लिए। और समोसों की रेसिपी भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की है, डिटेल रेसिपी आप ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत अच्छे समोसे बने थे और उसका पूरा टोटल तरीका पट्टी बनाने का और फिलिंग का मैंने शेयर किया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो यहाँ पर मैं ये बस 2-3 चीज़ें लेनी थी बच्चों की। और ये रास्ते में मैंने इस्त्री वाले के पास जाना था, इस्त्री ठीक करवाई थी, तो मैंने डिटेल पूछनी थी कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जिमल लेकर आई थी इस्त्री को। और यहाँ पे इसने मुझे प्रॉब्लम बताई और फिर मैंने कहा चलिए ठीक है। यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी। घर वापस आई तो जल्दी जल्दी मैंने ये यहाँ पर रायता बनाया, दही भी लाई थी और चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वो भी आप उसे रायता बना कर देखिएगा। बहुत मज़े का रायता बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था इस ग्रीन चटनी ऐड करने से रायता। और साथ में ये देखिए समोसे भी मैंने फिल करके रखे गई थी और इस पर लास्ट में मैंने फ्राई कर लिया इफ्तारी के टाइम। और बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है। मैंने फ़र्स्ट टाइम में बनाए थे और बहुत क्रंची और क्रिस्पी बने थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट भी पहले ही फ्रिज में बना कर रख दी थी। फ्रूट चाट भी पहले तो यहाँ पे मैंने सारा टेबल रेडी कर लिया और रूह अफ़ज़ा वाला ड्रिंक भी बना लिया और साथ में फ्रूट चाट। और जिमल भी मेरी बहुत हेल्प करती है, बर्तन वगैरह धो के टेबल पर लगा देती है और बाद में इफ्तारी के बाद रख भी आती है। शुक्र है अल्लाह ताला का, सारे काम टाइम से हो गए थे। बल्कि आज ऐसा हुआ कि सब कुछ बन के रेडी हो गया था और बल्कि हम इंतज़ार कर रहे थे रोज़ा खुलने का। पहला रोज़ा ऐसा था जिसमें हम इंतज़ार कर रहे थे, वरना इफ्तारी बनाते बनाते ही रोज़ा इफ्तार हो जाता था। और आज सब कुछ टाइम से हो गया था
और सब ने बहुत खुश होके खाया और मेरी बच्चों को भी बहुत पसंद आया। लेकिन इतना खा नहीं पाते हैं, 2 बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं खाने में। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा तंग करता है और ना 2-2 3-3 घंटे थोड़ी सी चीज़ खाने में लगा देता है, पिटाई भी खाता है मुझसे, मारना नहीं चाहती। और यहाँ पर ये देखें, इसी बहस हो गई है छोटी, तो मैंने कहा मेरा दुपट्टा उड़ा दो, तो कहता मम्मा मैं उड़ाऊँगा।